Hi guys, I'm here. Three of us were there, both of us from MP. I can't describe it. Move out of my way, even if you can go on foot. I don't have enough time. He is busy round the clock. For which reason you came? You act so precisely. Why? What else can I do? तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस को हिंदी में कैसे यूज करते हैं जानना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंस। थ्री ऑफ अस वर देयर। जब तीन लोगों के बारे में बताते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि हम तीनों वहाँ थे या हम तीनों, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्री ऑफ अस। अब इसी में और सेंटेंस जोड़ दीजिए, वर देयर, थ्री ऑफ अस वर देयर, हम तीनों वहां थे। नेक्स्ट सेंटेंस है बोथ ऑफ अस फ्रॉम एमपी। बोथ ऑफ अस मतलब दो के लिए हम बोथ का यूज करते हैं, हम दोनों, बोथ ऑफ अस यानी हम दोनों, फ्रॉम एमपी हम दोनों एमपी से हैं। आई कांट डिस्क्राइब इट। जब किसी चीज़ का वर्णन करना बड़ा मुश्किल होता है, बताना कि वहाँ पे क्या क्या था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम कहते हैं आई कांट डिस्क्राइब इट। आई कांट डिस्क्राइब इट, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और जब कोई व्यक्ति किसी के सामने, किसी के रास्ते में आ जाता है और उसको कुछ डिस्टर्ब करता है, चाहे वो सामने की प्रत्यक्ष की बात हो या किसी काम में सामने आ रहा हो, तो हम यही कहते हैं मूव आउट ऑफ माई वे। मूव आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हट जाओ। जब हम किसी चीज़ के बारे में ये बताना चाहते हैं कि ये स्थान बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास है, यहाँ तक कि आप पैदल जा सकते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन इफ़ यू कैन गो ऑन फुट। यहाँ तक कि आप पैदल जा सकते हैं, इवन इफ़ यू कैन गो ऑन फुट। जब कोई व्यक्ति किसी को कोई काम देता है, बहुत सारे काम देता है, ये भी कर लेना, वो भी कर लेना, वो भी कर लेना, तो वो अक्सर कहता है कि मैं कर देता लेकिन मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, तो इसको बोलेंगे आई डोंट हैव इनफ टाइम। आई डोंट हैव इनफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक एक फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है 24 आवर्स, आवर्स यानी कि 24 घंटे, राउंड द क्लॉक। तो ही इज़ बिजी राउंड द क्लॉक। ही इज़ बिजी राउंड द क्लॉक मतलब वह 24 घंटे व्यस्त है। फॉर विच रीज़न यू केम। जब हम कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और हम उससे ये पूछना चाहते हैं कि आप किस कारण से आए हो, क्या बात है, क्या कारण है, तो बोलते हैं फॉर विच रीज़न यू केम, आप किस कारण से आए हो। जब किसी भी व्यक्ति के पास जाओ और वो हमेशा भाव खाता है, अपना एटीट्यूड दिखाता है, जबकि वो होता कुछ नहीं है, तो हम भी उससे बोलते हैं यू एक्ट सो प्राइसली, आप बहुत ज़्यादा भाव खाते हैं। वाई, वाई मतलब क्यों, आप बहुत ज़्यादा भाव खाते हैं क्यों, या आप बहुत ज़्यादा भाव क्यों खाते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। वाट एल्स कैन आई डू, मैंने आपके लिए जो कुछ भी किया तो क्या वो पर्याप्त नहीं है, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। What else can I do, मैं और क्या कर सकता हूँ। So dear friends, these are some sentences. If you practice these sentences by reading, by writing, by listening, then you can also use such kind of sentences in your conversation. So these sentences are very useful for learning English. आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।